देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से पिछले 3 दिनों से चल रहे छपार टोल मुजफ्फरनगर पर धरना दे रहे महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के अनुरोध पर उनकी सहायता एवं समझौता दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए मां भारती मातृशक्ति सेवा समिति रजिस्टर्ड मुजफ्फरनगर की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा द्विवेदी अपनी संस्था की बहनों के साथ आज छप्पर टोल प्लाजा पहुंची तथा दोनों को आपस में शांति व्यवस्था एवं आपसी समझौते की बात की। सभा को संबोधित करते हुए पूजा द्विवेदी ने सर्वप्रथम छपार टोल पर निर्दयता से अरविंद पांडे की हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए हत्यारों के खिलाफ अति शीघ्र कार्यवाही की मांग की। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। सर्वप्रथम आप सभी सम्मानित बहने हमारे बीच में श्रीमती से नरेश दरोगा जी आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। धरना स्थल पर बैठा मैं पुणे हृदय तल से आप सभी उपस्थित सम्मानित गण भाइयों और बहनों सभी का हृदय तल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जो आपने यहाँ पर एकत्रित होकर इन लोगों का हौसला बढ़ाया और इन लोगों को हिम्मत दी। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम अरविंद पांडे जी, स्वर्गीय अरविंद पांडे जी जो यहाँ पर डिप्टी मैनेजर थे, उनकी हत्या हुई है। मैं इस विषय पर बहुत ज़्यादा हृदय तल से मां भारती मातृशक्ति सेवा समिति की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और खेद व्यक्त करती हूँ कि किस तरह से कैसे एक निर्दोष बिना किसी कारण के किसी आदमी की हत्या हो जाती है। ये बहुत ही दुखदपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और दूसरी बात पर मैं आती हूँ, मैं पूजा द्विवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष मां भारती मातृशक्ति सेवा समिति। पहले भी इन बहनों का एक मैटर इसी तरह का हुआ था, तो ये बहनें सभी हमारे पास मुजफ्फरनगर कार्यालय पे आई थी। तो तब हमने क्योंकि ये जो रोड है इसका जो पी है वो रुड़की पे बनता है, रुड़की है इनका है, तो मैंने वहाँ से कह के बहुत मेहनत की थी, तो इन्हें पुणे यहाँ पर रखवाया था सभी बहनों को। अब दोबारा से इनका कुछ मैटर हुआ है। मैंने अंदर सबसे पहले मैं अंदर गई, मैंने बात की, तो बात करने के बाद में उन्होंने मुझे बताया जो मेरी अंदर बात हुई है, वो कह रहे हैं वो इन सबको बहनों को सबको रखने के लिए तैयार है कि हम सबको रख लेंगे, सबको रखने के लिए तैयार है, हमने किसी को नहीं हटाया है। दूसरी बात ये है कि एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये टोल ये लाइन वैसे भी ब्लैक लिस्ट होने जा रही है। ये मैं कह के जा रही हूँ आपसे, ये मैं कह के जा रही हूँ, ये वैसे भी ब्लैक लिस्ट होने के लिए आ रही है। जो दूसरे ठेकेदार या दूसरे जो आएंगे वो किस तरह से कैसे करेंगे, वो जो हम कहेंगे जो हम चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है किसी की रोटी रोजी छीनने का, किसी का रोजगार छीनने का। क्योंकि जो ये कार्यकर्ता है, जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जो यहाँ के वर्कर्स है, लोकल है, सबसे पहले इनका हक बैठता है। ये यहाँ पर पहले से कार्यरत है, तो इनका हक बैठता है कि इनको इनका काम वापस मिले। मैंने अंदर जाके बात की, जो यहाँ के ठेकेदार है, मैं सभी बहनों को आश्वासन देती हूँ, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूँ, न मेरा किसी राजनीति से कोई संबंध है। मैं विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, एक टीचर हूँ, एक प्रधानाध्यापिका हूँ और शिक्षा विभाग से मैं कार्यरत हूँ। और उसके साथ साथ मैं एक सामाजिक संस्था चलाती हूँ जिसमें मुजफ्फरनगर जिले की 2800 बहनें जुड़ी हुई हैं। 2800 बहनें यहाँ की जुड़ी हैं, ऑल यूपी से लाखों बहनों की संख्या जुड़ी हुई है। यदि हम अपनी हद पे आएंगे, अपनी जिद पर आएंगे, क्योंकि हद और जिद दोनों एक ऐसी चीज है, जब इंसान अपनी हद और जिद पार करता है तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा काम है समाज को जोड़ने का, मैं तोड़ने की बात नहीं करती, मैं जोड़ने की बात करती हूँ। यदि ये सभी बहनों को सभी को रखने के लिए तैयार है तो इससे खुशी की कोई बात नहीं है और रखना ही पड़ेगा।
है ना, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा कोई सी राजनीति मुद्दा नहीं है मेरा, और ना ही मैं राजनीति पसंद करती हूँ। राजनीति में तो हवा है, आज इसकी है, कल उसकी है, परसों उसकी है, परसों उसकी है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए सर्व समाज के साथ चलना ही उसका फर्ज होता है। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगी, सभी इस बात को ध्यान दें, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं पे स्वर्ग है तो खींच ला जमीन पर, अगर कहीं पे स्वर्ग है तो जिंदा है। यदि जिंदा होने का मतलब ये नहीं होता है कि सांसें चल रही हैं और हम बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, ये से जिंदा रहना ही नहीं कहते हैं। जिंदा वो है जो अपने कर्म और सच्चाई की बात को, अच्छाई की बात पर अड़ सके, डट सके, वो जिंदा है। जो सर्व समाज के बारे में सोचता है, सर्व हित के बारे में सोचता है, सबकी अच्छाई के बारे में सोचता है, वो जिंदा है। जो सिर्फ अपने स्वार्थ और मतलब के बारे में लड़ता है, सोचता है, वो जिंदा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती, जय मातृशक्ति। एक बार सभी बहनों से कहूंगी, जय मां भारती, जय मातृशक्ति, भारत माता की।